क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनके लॉन्चिंग पैड्स को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी भारत ने एक बार फिर से कर ली है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर पैदा कर दिए गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर दे। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक ये शब्द उस वक्त हिंदुस्तान की जनता ने सुना था जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों, उनके आकाओं के जो तमाम अड्डे थे उन्हें नस्ते-नाबूद कर दिया था। पूरी दुनिया उस वक्त हिल गई थी जब भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ऐसे ही हालात एक बार फिर से भारत में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकिस्तान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पिछले 4 दिन की अगर हम बात करेंगे तो लगातार 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। 4 बड़ी घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान भी यहां पर गंवाई। दरअसल जहां पर एक बस को पहले अटैक किया जाता है, फायरिंग यहां पर की जाती है, यह घटना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुलवामा में भारतीय सेना के जवानों की बस पर हमला कर अंजाम दी गई थी। 9 लोगों की रियासी में हमले में जान गई है, कई लोग इसमें घायल हैं। इसके बाद कठुआ में एक घटना को अंजाम यहां पर दिया जाता है, डोडा में दिया जाता है। इसमें बड़ा पैटर्न ये है कि अभी तक जहां पर घाटी के अंदर लगातार हालातों को बिगाड़ने की कोशिश ये आतंकी करते रहे, अब जम्मू कश्मीर यानी जब जम्मू के अंदर भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश यहां पर तमाम इन आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और ये सब कुछ कब हो रहा है, ये सबसे पहले देखने की जरूरत है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भारत के अंदर खत्म हुए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। रियासी के अंदर जिस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, ये ठीक उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट की तरफ से शपथ ग्रहण किया गया। उसी दिन आतंकियों की तरफ से एक बस को निशाना बनाया जाता है, तीर्थयात्री इसके अंदर सवार थे, उसके अंदर फायरिंग जो है वो की जाती है, खाई में बस गिर जाती है। इसके बाद एक और घटना को अंजाम दिया जाता है कठुआ के अंदर, वहां पर एक आतंकी को मौत के घाट उतार जाता है। ऑपरेशन लगातार वहां पर किए गए। लेकिन अब भारत जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकी घटनाओं को लेकर, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ बात की है, गृहमंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने बात की है, एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके साथ बात की है और तमाम हालातों का उन्होंने जायजा लिया। घटनाएं आखिर कैसे कैसे किस पैटर्न के आधार पर हुई हैं उसे लेकर उन्होंने समझने की कोशिश की है। कौन इसके पीछे है, कौन पाकिस्तान की तरफ से कैसे इन आतंकियों को लगातार इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए यहां पर भेजा जा रहा है। इन तमाम चीजों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे सख्त लहजे में यह कहा है कि आप जो भी कर सकते हैं, जो भी आतंक विरोधी आप निर्णय ले सकते हैं, जो भी हमारी सेना है उसे वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो सुरक्षा बल हैं उन्हें वहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं मैक्सिमम मार्जिन के साथ। यानी ये जो घटनाएं हैं ये किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी भी सूरत में लगाम लगनी चाहिए और जो अमन शांति है जम्मू कश्मीर की घाटी की वो एक बार फिर से वापस लौटनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का शक और शुबा नहीं होना चाहिए, सख्त लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस अहम बैठक को किया, इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी लेवल तक जाकर आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। खुद एलजी मनोज सिन्हा के साथ उन्होंने बात की, गृह मंत्री के साथ बात की और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उन्होंने बात की है। बड़ी बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक करना ही आखिर क्यों जरूरी है।
ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा से इन बातों से नहीं माना है, वो लातों का भूत है, और वैसा ही हिंदुस्तान की तरफ से पूर्व में भी किया गया, जिसके बाद आतंकिस्तान पूरी दुनिया के सामने फिर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके की पिछले दिनों ये घटनाएं देखने को मिली, और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही तीसरी सरकार की तरफ से कैबिनेट ने शपथ यहां पर ग्रहण की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ यहां पर ली, उसके बाद तुरंत हालात बिगाड़ने की यहां पर कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक पैटर्न यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कभी यह नहीं चाहता था कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी यहां पर यानी भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। इसके लिए उसने हर संभव प्रयास करने की कोशिश भी की। आपको याद होगा पूर्व में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, किस तरीके के स्टेटमेंट लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए वहां के नेताओं की तरफ से दिए गए। हालांकि बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की जनता ने इस पर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं किया, और एक बार फिर से बड़ी जीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर मिली है, एनडीए को मिली है, और नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण यहां पर कर ली है। जब वहां पर एजेंडा पाकिस्तान का नहीं चला है, तो अब पाकिस्तान दूसरे तरीकों से ही वही आतंक का जो रास्ता है उसने अख्तियार किया है। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है, और भारत जो है वो इस स्टैंड तक जा सकता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर करनी पड़े तो उससे भी पीछे कदम नहीं उठाया जाएगा, उस पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। यानी पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक कि जड़ों में तेजाब पाकिस्तान के आतंकियों की भारत नहीं डालेगा, तब तक उनकी खेप लगातार यहां पर पहुंचती रहेगी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारत के जो जवान हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसकर उन आतंकियों को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर उनकी कमर तोड़ने का काम करें, जिसके लिए भारत ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर को भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पर लगातार सुरक्षा बल कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए जंगलों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिन आतंकियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर उनके साथ भी वही उनका हश्र किया जाए जो अभी तक आतंकियों का हिंदुस्तान के सुरक्षा बल, हिंदुस्तान के जवान, सेना यहां पर करते रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और आपको क्या लगता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान पर एक और इसी तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक भारत को करनी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू।